जय श्री राधे, शुभ प्रभात सभी को। तो आज है 31st में और आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। 1 मिनट रुको, मुझे रेडी होने दो, पहले जाप करनी है। तो यस, आई एम ऑल डन नाउ। और आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। आज है हमारी ट्रेन वृंदावन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे दर्शन करने हैं। तो बस हम निकल गए हैं। मैं और मेरी दो दोस्त जा रहे थे साथ में। एक थी सिमरन और एक थी प्रेरणा, जो कि अभी बस पहुंचने को है। ये आ गई है, ये भी। हेलो 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 हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हम लोग फाइनली दर्शन करने जा रहे थे अपने श्री राधा रानी का। और बस एक बार प्रेम से सब लोग बोल लीजिए जय श्री राधे। और ये हमारी ट्रेन खुल चुकी है। बहुत 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 खुश थी मैं। बस ये स्लीपर मिल गई तो थोड़ा दुख था इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी अंदर और सीट्स अवेलेबल थे नहीं। तो हम लोग जैसे तैसे निकले हैं। और ये हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती करते हुए, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रिप मेरा पहली बार था तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सभी ने अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर आया था। प्रेरणा अपने घर से मैगी लेकर आई थी, जो कि मैंने ही उसे बोला था। और मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप देखो देखो, नज़दीक से देखो और चूँकि ये मेरा फेवरेट खाना भी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर हमने बहुत सारी बातें की, इधर उधर की। फिर और हमने डिसाइड भी किया कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे दर्शन करने जाने हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं तो इतनी खुश थी कि मैं लालजू के दर्शन करने जा रही हूँ। लाडली जी बुला रही है हमें। हम बहुत प्रसन्न थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन में बैठ के लूडो खेला लूडो हम लोग घर से ही लेकर गए थे, तो लूडो खेला हमने जस्ट टाइम पास के लिए कि थोड़ा टाइम पास हो जाए सही से। बदकिस्मती से गेम में हारी भी मैं ही थी और सिमरन जीत गई थी, प्रेरणा सेकंड हुई थी। ये बैठ के अपना नेल पेंट कर रही थी, ये और सिमरन दोनों मिलके, क्योंकि मैं सो चुकी थी। मैं पता नहीं कब सोई। उसके बाद इन लोगों अपना अपना टाइम पास करने के लिए ये लोग नेल पेंट किए। देखो सब कुछ ठीक था, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि सीरियसली ढंग से सोया नहीं जा रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी। ये वो बच्ची है जिसको अपर सीट पे बैठने में डर लगता है, पता नहीं कैसे। मुझे तो बहुत पसंद है अपर सीट पे बैठना। खैर ये अपना डर बयां कर रही है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पकड़ के बैठी हुई है फिर इन लोगों ने मुझे भगा के ऊपर कर दिया। फिर भी मुझे ऊपर भी नींद नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ मैं उठ के ये सोच रही हूँ, हवा कहाँ से आ रहा है? क्या यहाँ से हवा मिल रहा है? हाँ, यहाँ पे थोड़ा हवा मिल रहा है और यही सोच सोच के मैं पागल हो गई। फिर उतर आए क्योंकि बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा थी स्लीपर बॉगी में। हमें लग चुकी थी ज़ोरों की भूख और हम कह रहे कि अभी कुछ तो चाहिए खाने को। तो घर से पूरी भुजिया लेकर आई थी सिमरन, तो फिर हमने वही कुछ खाया। हम नौटंकी करने से बाज नहीं आता है। भुजिया का मांग टीका बना के रखा जा रहा है अब। और ये प्रेरणा लेकर आई थी सोया चाप, जो कि फ्राइड करके बनाया गया था। बट ये हो चुका था ख़राब, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्राइड चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती है और ये बहुत ठंडी हो गई थी, तो फिर बहुत ज़्यादा च्यू करना पड़ रहा था, इसके लिए चबाना पड़ रहा था। फिर भी तो कुछ कुछ ठीक ही था, तो हमने खाया फिर ये भी।
बैठे बैठे पता नहीं कब हो गया रात, और रात होने के बाद हमें बस बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कब हमारा मथुरा जंक्शन आएगा। हमारे सामने बैठे थे एक पुलिस अंकल जो हमें बिल्कुल बता रहे थे कि कैसे कैसे वृंदावन जा रहे हो तो कैसे कैसे दर्शन करना है, पहले इनका करना फिर उनका करना, ये पूरा समझा रहे थे हमें। फिर उसके बाद हमने कीर्तन किया और कीर्तन करके फिर हम लोग सो गए। अब ये था हमारा दूसरा दिन जर्नी का, और बस हम उठ गए हैं। हमारा शक्ल बिल्कुल देखने लायक है क्योंकि हम लोग प्रॉपर थक गए थे, बहुत बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके हमने ब्रश करा, मैंने ट्रेन में ही बैठ के जाप किया, अपना एक माला का जाप किया। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल आए, उन्होंने अपना सेवा करवाया मुझसे। एक दीदी ने लाके बोला कि आप इनकी सेवा कर दोगे, भोग लगा दोगे। मैंने बोला क्यों नहीं। फिर मैंने इनका भोग लगाया, बिस्किट से पानी पिलाया, फिर सेवा करी, चरण बहुत दबाया इनका। फिर इतना करते करते ही हमारा पहुंच गए हम लोग मथुरा जंक्शन। और बस फिर क्या, फिर तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब कब बिहार जी के दर्शन हो जाए, बस अब नहीं रहा जा रहा। फिर हम पहुंच गए मथुरा जंक्शन, और यहाँ पे उतर के सबसे पहले हमने सोचा कि अभी कोई भी एक रूम लिया जाए। फिर हम लोग फ्रेशन अप होकर फिर हम जाएंगे कहीं पर भी दर्शन के। यहाँ पर हमें हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली हम लोग अब बस वृंदावन से कुछ दूरी पे हैं। और फिर हमने एक रूम लिया नॉर्मल सा, जहाँ पे हम बस फ्रेश होने के लिए, बस 3-4 घंटे रुकने के लिए इस रूम को लिया हमने, क्योंकि हमें ज़्यादा देर तक रुकना था नहीं। तो हम लोगों ने बस नज़दीक में ही 3-4 घंटे के लिए रूम लिया, जो कि सीरियसली कुछ खास था नहीं, बट फिर भी क्योंकि हमें तुरंत जाना था, बस तैयार होना था इसीलिए। और यहाँ पर हम लोग हो चुके हैं रेडी, और बस हम लोग जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। और जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण लला जन्म हुए थे, जन्म लिया था जहाँ पे उन्होंने। फिर हम लोग निकल गए हैं मंदिर जाने की ओर। खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, ये हमारी मथुरा की गलियाँ, और हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। यहाँ पर फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। बट आप मत पूछो कि कितना खूबसूरत है अंदर से। हमने वो सारे कक्ष देखे, वो जेल देखा, वो सब कुछ दर्शन किया। हाँ बस आई कांट शेयर। ये खाना ख़त्म होने के बाद हम शूट कर रहे हैं। फिर हम खाने को आ गए और हमने खाना ऑर्डर किया, स्पेशल थाली खाया हमने। फिर मैंने जन्मभूमि के बाहर से ही मैंने लिया है श्री कृष्ण और श्री राधे की प्रतिमा को, जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ठाकुर जी को लाना था घर में, तो मैंने ले लिया। और मैं अब आपको घर पर हम जहाँ पे रूम लिए वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम पहुँच चुके हैं घर, और ये है हमारी श्री राधा रानी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये हमारे श्री कृष्ण जी जो मतलब बहुत सुंदर है, बहुत बहुत खूबसूरत। इनका प्राण प्रतिष्ठा मैंने खुद घर पे किया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी बाद में इसी वीडियो में आगे। और ये बहुत खूबसूरत है। मैंने इनके लिए ही वस्त्र, आभूषण और इनके केश सब कुछ लिया इनके लिए। ये थोड़े नज़दीक से आप देखो दोनों को, इनकी युगल छवि कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। फिर हम थोड़ी देर सोकर उठकर रेडी होके लगेज लेकर निकल चुके हैं द्वारिकाधीश मंदिर की ओर, क्योंकि हम ज़्यादा देर के लिए वहाँ रुके थे नहीं हम लोग। तो फिर हमने सोचा था कि हम लोग वृंदावन में ही स्टे करेंगे, जितने दिन भी स्टे करेंगे। तो हमने अपना लगेज लिया और निकल गए, और हम लोग सीधा आ गए द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है मंदिर। हरे कृष्ण 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 कृष्ण। यहाँ पर पट खुलने का एक प्रॉपर समय है, तो हमने बहुत देर तक यहाँ पे इंतज़ार किया प्रभु के दर्शन के लिए। बहुत देर तक बैठे हम, और बस कुछ समय के इंतज़ार के बाद ही पट खुल गया। और आप स्वयं देखो कि ये कितने ज़्यादा खूबसूरत है। मंदिर के कुछ दूर पर ही विश्राम घाट है, जो जहाँ से यमुना जी भी बहती हैं। तो हमने वहाँ विश्राम घाट भी गए वहाँ पे, और विश्राम घाट से घूमते हुए फिर बाहर में मारुति नंदन हनुमान जी की एक प्रतिमा है, तो हमने वहाँ पे भी पूजा किया, देखा, दर्शन किया। फिर हम सीधा पहुँच गए यमुना जी, और हमने यमुना जी के दर्शन किए, प्रणाम किया।
हमें लग चुकी थी ज़ोरों की भूख और हम निकल गए कुछ खाने को। यहाँ पे ये लड़की चाट खा रही है और मैंने खाए थे गोलगप्पे, और सीरियसली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे वहाँ का चाट और गोलगप्पा, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हम ऐसी गलियों में थे जहाँ ना ई रिक्शा चलता है, जहाँ ना ऑटो चलता है, वहाँ केवल और केवल रिक्शा ही चलता है। तो फिर हम जैसे तैसे करके उन गलियों से निकल रहे थे ताकि अब हम और भी जगह जा पाएँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि और द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल गए गोकुल की ओर। और अब हम जा रहे हैं गोकुल की गलियों में। यहाँ बहुत बहुत दिन से इच्छा थी दर्शन करने की, गोकुल की गलियों का, गोकुल का। और फाइनली मैं सीरियसली मतलब बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, कितनी ज़्यादा। गोकुल के बहुत से मंदिरों को शूट नहीं कर पाई हूँ। ये यहाँ पे हम लोग आ गए लड्डू गोपाल के कुछ वस्त्र को लेने। चूँकि हो चुका था बहुत ज़्यादा शाम, तो हम रमन रेती के दर्शन नहीं कर पाए। रमन रेती के दर्शन के लिए हमने सोचा कि कभी और करेंगे। फिर हम लोग सीधा निकल गए वृंदावन की ओर। हमने पकड़ा बस, क्योंकि बस वहाँ पे ज़्यादा अच्छी सुविधा है कहीं पर भी जाने के लिए, दूर के लिए। और फिर हम निकल गए वृंदावन की ओर। और कुछ समय के बाद ही हम पहुंच चुके हैं मेरो वृंदावन। और यहाँ पे हमने एक लिया है होटल, और जिसका नाम है श्री गोविंद भवन। यहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में रूम मिल जाएगी, एसी और नॉन एसी। हमने एसी रूम्स लिया था। फिर यहाँ पे हम 2 दिन के लिए स्टे किए थे, क्योंकि हमें जहाँ जहाँ दर्शन करने थे वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक थे। तो फिर हम पहुँच गए अपने रूम में, और ये रहा ये कमरा हमारे इस होटल का, जो कि ठीक ठाक था, अच्छा था। फिर हमें लग गई थी ज़ोरों की भूख। सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग खाना ऑर्डर किए ज़ोमैटो से, और बस हमने इसको जल्दी जल्दी खाया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे और कल दर्शन भी करने थे प्रभु के। तो हमने सोचा कि बस अब जल्दी जल्दी सो जाते हैं। ऐसे भी हमें सब करते करते 12 बज गए थे रात के। शुभ रात्रि, और हम लोग चले सोने। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। शुभ प्रभात। ये है हमारा तीसरा दिन, और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ पूजा करके, और हम सब तैयार हो गए हैं। बस आज हमने सोचा था कि हम गोवर्धन पर्वत दर्शन करने जाएंगे, पर ऐसा ऐसा हो गया ना, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ हम हो चुके हैं सब रेडी, और अब हम लोग निकलने को है। चलो इनसे मिलो। इनको ना हर वक्त नींद ही आते रहती है क्योंकि हम 12 बजे सोए थे और सुबह 4 बजे उठ गए, तो इसको नींद पे नींद आई जा रही है और बस हम बस बैठ चुके हैं, और अब हम लोग निकलने को थे गोवर्धन पर्वत दर्शन करने। पर ऐसा कुछ हो गया कि हमें सबने बोला कि नहीं, आज आप लोग बरसाना चले जाओ, बरसाना चले जाओ। और उस दिन थी एकादशी, तो बहुत ही अच्छे दिन रहते लाडी जी के दर्शन करने के लिए। फिर बस हम लोग निकल गए बरसाना की ओर, और ये हम लोग पहुंच चुके हैं म्हारो प्यारो बरसाना। खुशी बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा हो रही थी, हम बहुत खुश थे। और ये है बरसाना की गलियाँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इस व्लॉग के थ्रू
जितना हो सके अच्छे से दर्शन करा पाऊँ। यहाँ से शुरू हो चुकी हैं हमारे लाडली जी की सीढ़ियाँ और बस यहाँ से हम चढ़ना शुरू कर दिए और ये काफ़ी ऊपर था। ये पहुँच गए हम लोग सबसे ऊपर और अब यहाँ से आप देखना। ये हम आ गए लाडली जी के पास और अब आप देख लो लाडली जी को, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। मेरे तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे लाडली जी को देखने के बाद, क्योंकि इतने दुर्लभ दर्शन मैंने इतने प्यार से किया, इतने आसानी से कर लिया। बस मैं ये बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी उस दिन। यहाँ मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने सुना है कि जब तक श्री जी की कृपा होती नहीं है ना, लोग बरसाना नहीं पहुँचते। वो वृंदावन तक तो आ जाते हैं लेकिन बरसाना लाडली जी के पास नहीं आ पाते हैं। पर पता नहीं कैसे हम सबसे पहले बरसाना ही आए, बता नहीं सकते इस फीलिंग को। फिर ये लोगों ने अपने हाथों में लगवाई मेहंदी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया सीरियसली। पर जो भी वो हाथों पे खूबसूरत तो लग रहा था दोनों के, पर बस दिक्कत ये होती है कि ये बहुत जल्दी हट जाती है। फिर हम यहाँ से निकल गए हैं नंदगांव की ओर, क्योंकि वहाँ से नंदगांव बहुत ही ज़्यादा पास था, करीबन 6 से 7 किलोमीटर था वहाँ से। तो अब हम जाने को है नंदगांव। जाते जाते हमें रास्ते में ही दर्शन हो गए कीर्ति मंदिर के, कीर्ति माता की मंदिर के। आप जानते हो ना कीर्ति माता कौन है? कीर्ति माता हमारे राधा रानी की माँ है। तो बस हम पहुँच गए कीर्ति मंदिर और हम यहाँ से दर्शन करने अंदर चले गए। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकती, आप खुद ही देख लो करीब से। अंदर फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से ही जो कुछ भी ले पाया। फिर अंदर का तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन पे सबको नचाए, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा, मोर मुकुट सिरधारी कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। फिर मंदिर से निकलने के बाद हम चले आए नंदगांव की ओर और ये नंदगांव की गलियां आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत है। ये हम आ गए नंदगांव। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे उस दिन, क्योंकि उस दिन ऐसी भी एकादशी थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई हूँ।
नंदगांव से निकलते ही रास्ते में ही पड़ता है श्याम कुंड और राधा कुंड, जहाँ पे हमने आया। और यहाँ देखो आप, यहाँ पे एक बालाजी नहा रहे थे आपको दिख रहा है? श्याम कुंड और राधा कुंड ये दोनों जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पे माना जाता है कि हमारे लालजू और लाडली जी मिलते थे। फिर वहाँ दर्शन करने के बाद हम सीधा पहुँच गए गोवर्धन पर्वत, और ये वही पर्वत है जिसको हमारे श्री कृष्ण जी ने अपने कानी उंगली में उठा लिया था। यहाँ पर जब हम मंदिर के दर्शन कर रहे थे तो एक बाबा जी ने कहा कि आप गायिका हो, आप एक गाना सुनाओ, मुझे पता है आप गाते हो। तो फिर मैंने एक गाना भी सुनाया लालजू के सामने। बोल भागे बिहारी लाल की आनंद हो जाएगा बेटी जब तुम्हारा बोल दिया था प्रभु की कृपा से तुम्हारा टीवी में चालू हो जाएगा कार्यक्रम, बोल दिया। सबको काफ़ी पसंद आया। फिर हम वहाँ से निकल गए खाने की ओर क्योंकि हमें लग चुकी थी ज़ोरों की भूख, और हमने खाया मसाला डोसा। फिर हम आ गए अपने होटल क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हमें शाम में निकलना था दोबारा से। तो हम हो चुके हैं दोबारा से तैयार काफ़ी रेस्ट करने के बाद, और फिर अब हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन और प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ हम निकल चुके हैं। यहाँ मैं 16 माला का जाप कर रही थी। ये हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, बट उस दिन हमने दर्शन तो करा बट अच्छे से हम लोग घूम नहीं पाए थे। यहाँ पे बहुत सारी जगहें थी, तो हम यहाँ पे दोबारा भी आए हैं जिसका वीडियो आगे आपको दिखेगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दिल में ना पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या मीरा है दी। प्रेम मंदिर के ही 200 से 300 मीटर आगे है हमारा इस्कॉन मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर। अगर आप वृंदावन आए हो और आपके पास समय है तो कृपया शाम में इस्कॉन के दर्शन ज़रूर करने आइएगा, इस्कॉन मंदिर में ज़रूर आइएगा। शाम के समय में यहाँ इतना अच्छा कीर्तन होता है, इतना ज़्यादा सुकून है।
आप यहाँ पे सारी की सारी सांसारिक मोह माया को भूल जाओगे यहाँ आने के बाद। यहाँ इतना अच्छा लगता है, सभी सब लोग सब कुछ भूल कर बस यहाँ पे नृत्य करते हैं, कीर्तन में मिल जाते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। यहाँ पे हम लोगों ने भी बहुत नृत्य किया है और हमें बहुत आनंद आया। फिर हम निकल गए बाहर और हमने खाया चाउमीन क्योंकि हमें लग गया था भूख, और हमने पिया मैंगो शेक जो कि सीरियसली बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि अब हो गया था आई थिंक 10 बज चुके थे। हम पहुँच गए घर। यहाँ पे हमारा शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग कितने थक चुके होंगे एक्चुअली। यस, अब ये है हमारा 4th डे, चौथा दिन, और अब हम उठ चुके हैं और अब हमें जाना है। हम लोग रेडी वगैरह सब हो गए हैं और हम निकल रहे थे। आज हमें दर्शन करना था बांके बिहारी जी के। ये हम आ गए हैं गोविंद देव मंदिर जो कि बहुत खूबसूरत था। यहाँ से कुछ दूर ही हमारे रास्ते में था रंगनाथ जी का मंदिर, और ये है हमारा रंगनाथ जी का मंदिर जहाँ पे हमारे पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। यह सोने का खंबा। और अब हम निकल चुके हैं गोपेश्वर नाथ मंदिर की ओर, और उस दिन था सोमवार तो हमें जलाभिषेक तो ज़रूर से ज़रूर करना ही था। तो अब हम यहाँ आ गए गोपेश्वर नाथ जी के मंदिर। हमने यहाँ पूजा अर्चना किया और फिर हम यहाँ से निकल गए और हम पहुँच चुके हैं राधा रमन लालजू के पास, जिनके दर्शन करने के लिए मैं बहुत टाइम से तड़प रही थी। बहुत समय से इनके दर्शन करना चाह रही थी। मैंने इनको बस फ़ोन पे देखा था और आज सामने से देख रही थी, तो बस मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ इनके सामने कि प्रभु इतने टाइम क्यों लगा दिया, इतना समय क्यों लगाया आपने अपने दर्शन के लिए। आप ना खुद देख लो इन्हें, ये है हमारे रमन लालजू, और ये इतने प्यारे दिखते हैं ना कि अगर आप इनके सामने आओगे और अगर आप भक्ति भाव से आओगे तो आप बिना इनके पास रोए हुए आप जा ही नहीं सकते हो, आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो। ये ना बहुत मोहित करते हैं, मतलब हमारे माधव जी। हम निकल गए बांके बिहारी मंदिर की ओर और हम सीधा आ गए बांके बिहारी मंदिर, क्योंकि वहाँ पे सारे मंदिर 1-1:30 बजे बंद हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आरती दर्शन हमने किया हमारे लालजू का, और हम लोग बहुत उदास हो गए थे क्योंकि हमें वह राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं हो पाए, मंदिर हो गई थी बंद। तो हम घर पे रेस्ट करके और फिर दोबारा निकले हैं और हम आ गए हैं राधा वल्लभ जी के द्वार पे, और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका पट अब कब खुलेगा, हमें प्रभु के दर्शन। और ये है हमारे राधा वल्लभ जी, इनका आप भी आरती दर्शन करिए, ये कितने खूबसूरत हैं, आप खुद देख लें। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना, क्या जाने कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना। फिर हम यहाँ की गलियों से होते हुए और फिर हम पहुँच गए प्रेम मंदिर, और फिर से हम प्रेम मंदिर के दर्शन करने आ गए क्योंकि उस दिन हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं देखा था, बहुत कुछ का दर्शन नहीं किया था। यहाँ पर ना शाम के वक्त इतनी अच्छी लाइटनिंग की यहाँ पे व्यवस्था है कि ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में शाम में। तो फिर से हम यहाँ पर आ गए। क्या
जाने कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिल में ना पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। फिर प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद ही हमने वहाँ उस होटल से चेकआउट करके और हम आ चुके हैं फोगला आश्रम में, क्योंकि यहाँ से रमन रेती काफ़ी नज़दीक थी, तो हम फोगला आश्रम में आ गए। और ये है हमारा डे 5, 5वां दिन, और हम निकल चुके हैं रमन रेती की ओर अपने ब्रज भूमि के रज से नहाने। यहाँ पे हम लोग मैगी खाने के लिए बैठे हैं ताकि मैगी बने और हम खाएं, क्योंकि हमें लगी थी भूख। देखो यार कितनी टेस्टी है यार, और सच में टेस्टी थी भी। फिर हम पहुंच गए रमन रेती, और अब हम आ गए हैं ब्रज भूमि के रज से नहाने के लिए। बहुत ज़्यादा आनंद आया ब्रजरथ से नहाकर, और फिर हम वहाँ से निकल गए रमन रेती से और वापस से आ चुके हैं आश्रम में। और अब हमें निकलना था पटना की ओर, बट हमारी ट्रेन रात की थी, तो हम शाम में दोबारा से आ गए इस्कॉन, और हमने फिर से कीर्तन में बहुत बहुत आनंद लिया। फिर से हमने दर्शन किए अपने प्रभु जी के। ये 4-5 दिन भूल नहीं पाएंगे। और अब हम आ चुके हैं मथुरा जंक्शन। आप हमारा शक्ल देख सकते हो कि हम कितने ज़्यादा उदास लग रहे हैं, हमें बिल्कुल भी मन नहीं था आने का। और ये हम ट्रेन में हैं, और बस मैं पहुंच चुकी हूँ पटना। ये मैं आ गई घर, और अब देखो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मेरे प्रभु जी, मेरे कान्हा और मेरे राधा रानी को कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाय मेरे लड्डू को नज़र ना लग जाए मेरे कान्हा। जो जहाँ से भी देख रहे हो ना वहीं से बोलना, बाके बिहारी लाल की जय, हमारी लाडले जी महाराज की जय। आई होप हमारे ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सचमुच में अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ 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 टर्न द ब्लैक टर्न ब्लू एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जय श्री राधे।